नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे साइकोलॉजी संडेज में आपका स्वागत। हम कई बार सुनते हैं जब कभी एक पति कहता है, इतने साल हो गए पर मैं अपने पत्नी को अभी तक समझ नहीं पाया। और पत्नी कहती है, मुझे भी आज तक इनके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं चलता। ज़्यादातर लोगों की दो शिकायतें होती हैं कि हम दूसरों को समझ नहीं पाते और दूसरा हमें समझ नहीं पाता। यदि हम दूसरों को समझना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमें कोई समझे, तो पहले हमें खुद को समझना होगा। वास्तव में अधिकांश समय हम अपने बारे में जो जानते हैं, जो राय रखते हैं, वह दूसरों की नज़र से होती है। जैसे जब हम कपड़े खरीदते हैं तब ये सोचते हैं कि वह कपड़े हमें सूट करते हैं कि नहीं, मतलब उन कपड़ों में हम दूसरों को अच्छे लगते हैं कि नहीं। कोई कहता है तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गाना सीखो, तो हम गाना सीखते हैं, चाहे हमें डांस भी ना क्यों पसंद हो। फिर धीरे धीरे हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। खुद के बारे में ये जो इग्नोरेंस है वो इतना गहरा होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अर्थात खुद को जानने का मतलब अपनी शारीरिक विशेषताओं को पहचानना नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति जागरूक होना। एक व्यक्ति के रूप में हम कैसे हैं इसका पता लगाना, अपनी क्षमताओं कमजोरियों को तलाशना, खुद की सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं को खोजना, खुद को आईना दिखाना। बेशक यह काम आसान नहीं है और इसके लिए ईमानदारी के साथ बहुत बड़े मन की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बार हम स्वयं की खोज करने की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो हमें अपने बारे में अच्छी ना लगने वाली बहुत जानकारी मिलती है। तब उस जानकारी का अस्वीकार करने से या समर्थन करने से खुद को रोकना होगा, क्योंकि तब हम महसूस करेंगे कि हम इतने अच्छे नहीं हैं जितना खुद को समझते हैं या दूसरों को लगते हैं। हम में भी एक मॉन्स्टर छिपा है और हम में भी कई बुराइयां हैं। हम चिड़चिड़े हैं, आलसी हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, किसी को ना नहीं कह पाते, दूसरों को बिना पूछे एडवाइस करते हैं, आदि कई बातें नए से समझ में आती हैं। फिर ऐसे ही इंट्रोस्पेक्शन से किसी पेरेंट्स को यह समझ में आएगा कि वह अपने बच्चों के लिए खुद ही निर्णय लेते हैं। अर्थात इरादा अच्छा होता है, पर इस बात का एहसास होता है कि ऐसा करने से बच्चे डिसीजन मेकिंग का स्किल नहीं सीख पा रहे। वैसे ही अपनी मंशा पूरी करने के लिए बच्चों के सपने नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी हम खुद के बारे में जानें उतना बेहतर होगा, क्योंकि उतने जल्दी हम हमारे अंदर के मॉन्स्टर को नियंत्रित कर सकेंगे और बेहतर बनने की कोशिश भी। इसलिए हमें खुद का वर्तन ऑब्जर्व करना होगा। हम क्या बात करते हैं, कैसे सुनते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया कैसी होती है, दूसरों को मेरे प्रति आदर हो ऐसा मुझ में क्या है, क्या मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ, क्या मेरे प्रियजन मुझसे डरते हैं, क्या मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो मुझे या मेरे अपनों को शर्मिंदा करे, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं किसी को धोखा देता हूँ, मैं जो भी कुछ करता हूँ उसके पीछे वास्तव उद्देश्य क्या होता है, मैं किससे नाराज हूँ, मेरा व्यवहार खरा है या मैं जानबूझकर किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी छवि अच्छी रखने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं आत्मकेंद्री हूँ, क्या मैं खुद को ज़्यादा बुद्धिमान समझता हूँ, मैंने ऐसा क्या काम किया है कि जिसके कारण मैं अपनी पीठ थपथपाऊं। अगर मैं कुछ गलतियां करता हूं तो क्या मैं अपनी ही वकालत करता हूं या खुद को डांटता भी हूं। मेरी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, मेरे व्यक्तित्व की डार्क साइड कौन सी है, क्या मैं आक्रामक हूं। ऐसी बहुत सारी बातें हम अपने बारे में निष्पक्ष बनकर हमें खोजनी होगी, उसके उत्तर ढूंढने होंगे और उनका स्वीकार भी करना होगा। स्वयं की इस खोज में कभी हमें खुद का गुस्सा आएगा तो कभी शर्म या कभी अभिमान भी महसूस होगा। हमें अपने बारे में जितनी ज़्यादा नकारात्मक बातें मिलेगी उतना हम ज़्यादा बेहतर बनने की संभावना रखते हैं। ऐसा करना इतना आसान नहीं, पर अपने विकास के लिए हमें यह करना होगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी स्पर्धा सिर्फ अपने साथ है। दूसरी कोई व्यक्ति आज जैसी है वैसा बनना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य कल हम जैसे थे उससे बेहतर आज बनना ये है।
यदि हम अपने कल को चैलेंज देते गए तो हमारा आज निश्चित रूप से अधिक सक्षम और विचारशील होगा। मुझे आशा है कि हम सब इस स्वयं की खोज की प्रक्रिया को ज़रूर अपनाना चाहेंगे, क्योंकि खुद की ऐसी खोज रिश्ते निभाने में, दूसरों को समझने में बहुत मायने रखती है। आज का एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में। और हाँ, इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।